लोग कहते हैं कि भगवान को हमारी याद नहीं आती, ये गलत बात है। अगर भगवान को याद नहीं आती तो तुम्हें मानव जीवन ही नहीं मिलता। भगवान ने कृपा की है तुम्हारे ऊपर, तभी तो मेरे ठाकुर जी ने तुम्हें मानव बनाया है, तुम्हें इंसान बनाया है। भगवान को तो याद हो तुम, पर तुम्हें याद नहीं है भगवान। तुम्हें जो भगवान ने बना दिया, कुछ दे दिया, उस चक्कर में तुम ही भगवान को भूल गए। भगवान तुम्हें नहीं भूला। जिस दिन भगवान तुम्हें भूल जाएगा उस दिन तुम दुनिया में रहोगे ही नहीं, रहने योग्य ही नहीं रहोगे। कब? जब भगवान तुम्हें याद नहीं रखेगा, उस वक्त। कन्हैया बड़े भय, नामकरण संस्कार गर्गः प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातप। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नाम रोहिणी के पुत्र का बलराम और यशोदानंदन का नाम कृष्ण हुआ। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी ने माटी खाई, ब्रजरज। देखिए, वो ब्रजरज आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस ब्रज में बास मिल जाए, चाहे 4 दिन का ही मिले, ठाकुर जी की कृपा के बगैर, राधा रानी की कृपा के बगैर ब्रज में बास नहीं मिलता है। और जब बास मिल जाए तो समझना सारे पाप नष्ट हो गए, अपने आप पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे मैं तो आपको कह रहा हूं, होली पे आ जाओ, 2-4 दिन बास करो, पर इंदौर छूटे जब ना। इंदौर में डटे पटे हो, पता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ इंदौर की सड़कों में तुम्हारी भावनाओं को सीमेंट की जगह तुम्हारी भावना मर दी है उसमें। यहीं रहना, निकलना मत शहर से। अरे हमारे प्रेम भैया से सीखो। हमारे प्रेम भैया साल में पता नहीं कितने दिन तो ब्रज में ही वास करते, और भगवान ने इनके ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। ठाकुर सबकी किस्मत इन जैसी बनाए। ब्रज में जाना आना लगा रहता है। देखो मेरे भैया, बड़े लोग वो नहीं है जो बहुत कुछ है, बड़े वो हैं जो बड़े होकर भी अपने ठाकुर के सेवक बनकर काम करते हैं। उनसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हमारी कितनी पुरानी कहावत है, बड़े भय तो कावे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा? उससे तो छोटे वृक्ष बन जाओ, आम के वृक्ष बन जाओ। कोई ईंट भी मारता है तो सामने वाला फल देता है। आम के वृक्ष में लोग ईंट मारते हैं, बदले में क्या मिलता है? और आजकल कलयुग में तुम्हारी लोग बटरिंग करते हैं, फिर भी तुम उन्हें पार्टी में नहीं बुलाते। कलयुग है। तो कन्हैया ने ब्रजरज को भोग लगाया। सबसे पहले मैया ने कान पकड़ो, पूछो चोरे छोरा, कन्हैया तेने माटी खाई है? बोले झूठ बोल रहे सब ब्रजवासी, ना हम बक्षितवान अम्ब। मैया मैंने माटी ना खाई, 23 सौगंध खा रहा हूं। झट झूठ बोले, 1 सेकंड की देरी नहीं, 1 सेकंड की देरी नहीं करी कसम खावे में। मैया बोली चल मुंह दिखा, मुंह खोल। अब कन्हैया समझ गए मुंह खुलेगा तो भीतर माटी दिखेगी, और जो हवाल कसम खाई है वो हवाल झूठी होते। तो क्या करें? कन्हैया ने सोची कि जितनों कछुए मुख में वो सब दिखा दो। का दिखायो? पूरा ब्रह्मांड मैया को मुख खोल के दिखा दियो। पूरा ब्रह्मांड को दर्शन है गयो, पूरे ब्रह्मांड को। मैया तो बेहोश है कि गिर गई जी का है। अब ठाकुर जी समझ गए कर आज जी बात याद रही मैया है कि मैंने कन्हैया के मुख में ये देखे होए, तो ये वो भगवान समझ गए तिखाल में बैठा देगी, और फिर ये मां करना खवा रही, फिर तो बतासे न कोई भोग लगेगा। सही बात है। आप बताइए, आप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान को? बोलो हैं? ऐसे ही जवाब मत देना। मैं और कथावाचकों की तरह नहीं हूं कि सुन के चुप चला जाऊंगा। मैं तो हर चीज प्रैक्टिकल करता हूं, यही करवाऊंगा तुमसे। अब बोलो, बच्चे ज्यादा प्रिय हैं कि भगवान? मैं तो कह रहा हूं ज्यादा प्रिय तो दोनों हैं ही, ज्यादा कौन प्रिय है? भगवान कौन कौन कह रहा है? हाथ उठाना। जो जो भगवान कह रहे हैं, बच्चे नहीं। बच्चे मतलब ज्यादा प्रिय हैं। मैं तो उनको कह रहा हूं जो बच्चों से ज्यादा प्रेम भगवान को करते हैं। पक्का?
हाँ मुझे पता था सोफे वाले तो कोई उठाएंगे नहीं, इतना तो मुझे मालूम था कसम से, मुझे इतना तो यकीन है सोफे वाले नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि महाराज जी आगे क्या बोलेगा। अब तुम उठाओ जिसने उठाए थे। हाँ वेरी गुड, नीचे करो, करवाऊं प्रैक्टिकल, छोड़ो नहीं। बच्चों के लिए 6 बजे उठते हो कि भगवान के लिए 4 बजे उठते हो सुबह? हैं? कहीं बच्चों की वैन न छूट जाए, इसलिए 4-5 बजे उठ के ये माताएं बहन नाश्ता बनाती हैं। और वहीं में भगवान की बात कह दूं, जिस दिन संडे होता है बच्चों की छुट्टी होती है, उस दिन डैडी से कहते तू जाके काम कर लियो, कमबख्त आज मुझे सोने दियो। उस दिन डैडी लगा रहता है किचन में, और डैडी भी कमबख्त हो तो बच्चों से कहते सो जा अभी ठंडे बाहर, सो जा ठंडे बाहर। जिस दिन नहीं जाना ना बोले ठंडे सो जा, मुझे भी सोने दे, एक ही दिन मिलता है हफ्ते में। अब भगवान की चिंता कहां चली जाती है तब? तुम जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चे के नाम करके चले जाते हो, उसमें से 25% भी तुम ये नहीं सोचते कि मैं अपने मरने से पहले अपने धर्म के सपोर्ट में करके चला जाऊं, जिससे 75% में मेरा बेटा रहे और 25% में मेरा धर्म, मेरा कन्हैया रहे। सोचते हो कभी धर्म के बारे में? सारा खाजा हाथी कहीं के खा ले सारा, छाती पे धर के मरियो इसे। जब मरे तो कह के मरियो घर वालों को कि जब मेरी चिता जले तो मेरे ऊपर रख दियो सारा। ये तेरे बच्चे मरने की दुआएं मांगते, जल्दी मर हम मालिक बनेंगे। लेकिन मेरा ठाकुर जी कहता है तू मालिक बन, मैं तुझे देता हूं, और काम करता जा अपने धर्म का, काम करता जा अपने कल्याण का। मेरा कृष्ण तुझे देता है, फिर भी मोहब्बत किससे? बच्चों से। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों से प्यार मत करो, करना चाहिए, भगवान का गिफ्ट है वो। लेकिन जिसने गिफ्ट दिया उससे प्यार मत करो, सिर्फ गिफ्ट से प्यार करो, ये अच्छी बात है? आज के बाद सारे हिंदुओं को ये नियम लेना चाहिए ईमानदारी से कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, जो 75 का भोग मैं करूंगा मेरा परिवार करेगा, और 25 रुपए का भोग मेरा धर्म करेगा, और वो धर्म के कल्याणार्थ होगा वो। क्या हम लोग अमेरिका और इंग्लैंड वालों से पीछे हैं? वो अपनी 100% कमाई दे देते हैं धर्म में, नहीं दी? बिल गेट्स ने कितना किया है बोलिए? 2nd पर्सन भी अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन है, उसने अपना 100% दे दिया बिल गेट्स को, बोले तुम इसको लगा दो कहीं अच्छी जगह। हमारे हिंदुओं में कभी देखा है आपने किसी हिंदुस्तानी को देखा है कि उसने 20% अपनी कमाई हुई जिन प्रॉपर्टी कह दियो भाई इस धर्म को दे दो? सुना है कहीं आपने? हम लोग कहते हैं हमारा भारत गरीब है। अगर अमीर लोग ठान लें कि भारत को गरीब नहीं रहने देना है, एक गांव भी गरीब नहीं रहेगा, एक गांव भी पूरे भारत में। 80 लाख का बिल तो भर देंगे बिजली का एक महीने में, लेकिन 80 मकान नहीं बनवा के दे सकते गरीबों को। कुछ करके आए पीछे तो भगवान ने दिया है, छीनने में भी उसे देर। छोड़िए मुझे, क्या मैं तो क्या सुना रहा था? धर्म की बात आती है तो मुझे थोड़ा सा प्रेम हो जाता है धर्म से। मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास जितना है ना, पहली बात तो मेरे पास कुछ है नहीं, और जो है वो 100% भगवान के लिए है। आपने आज तक जो हमें दिया है उसका 1-1 रुपया हमने अच्छी जगह लगाया है। अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाया हमने आज तक, अगर हमसे कोई पूछे तो। और इसलिए मैं बहुत बड़ा कोई इसका ऐड नहीं करना चाहता हूं, ये ऐड करने वाली बात नहीं है। अपने धर्म के लिए सबको करना चाहिए। मुझे यहाँ प्रेम जी ने, किशोर जी ने कथा करने बुलाया, फिर भी मैं बीच बीच में ये बात क्यों बोलता हूं? क्योंकि हो सकता है कुछ सीनियर लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए नौजवान बच्चे हैं, अगर इनमें ये संस्कार आ गए तो ये जरूर कुछ आगे करेंगे। आप तो नहीं करोगे, इतनी गारंटी है मुझे। आप तो जम के बैठे हो एकदम वो रोड में।
सीमेंट की जगह आप ही का प्रयोग किया गया है। आप नहीं करोगे मुझे मालूम है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं आगे जाके जब इनके पास कुछ होगा। और तब तक शायद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इनमें मैं वो 20 बो जाऊंगा। अगर किसी ने भी ये बात अच्छी लग गई और उसने मान ली तो उसका बेड़ा तो पार हो ही जाएगा, उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। क्या बोलेंगे? किस किस बच्चे को मेरी बात अच्छी लग रही? अनमैरिडों से पूछ रहा हूं, मैरिडों से नहीं। नीचे करो, जितने भी मैरिड है वो नीचे करो हाथ। अनमैरिड बच्चे बताएं। वाह, कितनी बड़ी संख्या में अनमैरिड बच्चे आए हुए हैं। हाथ उठा के रखना। कितनी बड़ी संख्या है अनमैरिड बच्चों की। लोग कहते हैं कि भगवान की कथा सुनना बुजुर्गों का काम है, और इंदौर के नौजवानों ने साबित कर दिया कि ये बच्चों का भी काम है और नौजवानों का भी काम है।